यह शायद सबसे सुरक्षित आश्रय हो सकता है। जंगल में जंगली जानवरों के हमले से बचने के लिए इस आदमी ने समझदारी से एक छोड़े हुए पेड़ के तने का इस्तेमाल करके जमीन के नीचे ही बना लिया एक सुरक्षित किला। किशोरावस्था में ही जंगल में आ गया कार्ल एक खाली जगह मिलते ही खुदाई शुरू कर देता है। यहीं वह बनाएगा अपनी 26 साल की जिंदगी का पहला घर। थोड़े ही समय में वह ऊपर की मिट्टी का लगभग आधा हिस्सा हटा देता है और जैसे जैसे वह और नीचे खुदाई करता जाता है, कई पड़ोसी भी आकर उसका काम देखने लगते हैं। सिर्फ निशान लगाए गए हिस्सों को लगातार खोदते ही आश्रय के मुख्य बिस्तर का ढांचा तैयार हो जाता है और गर्म रहने के लिए बिस्तर के ठीक पास एक फायरप्लेस भी खोदना होगा। धुआं बाहर निकालने वाली पाइप को भी ऊपर से सीधे बाहर तक खोल देता है। हालांकि फायरप्लेस अभी पूरी तरह तैयार नहीं हुआ था, फिर भी धुआं बाहर निकलने की व्यवस्था काफी अच्छी तरह काम कर रही थी। कार्ल जल्दी से इकट्ठा किए हुए कुछ जंगली फल निकालता है, पानी गर्म करके अपने शरीर को थोड़ा गर्म कर लेता है। इसके बाद कुछ लकड़ी के तनों को अच्छी तरह बराबर करके गड्ढे के ऊपर बिछा देता है, छत की नींव के रूप में। पहले मजबूत लकड़ियों की एक परत तैयार करने के बाद उसके ऊपर सूखी घास से खाली जगहों को भर देता है। इसके बाद खोदकर निकाली गई मिट्टी को वह फिर से ऊपर से भर देता है। यह काम पूरा होने के बाद लकड़ियां इकट्ठा करते समय उसे पास ही एक विशाल पेड़ का तना मिल जाता है। यह दरवाजा बनाने के लिए बिल्कुल सही सामग्री है। अच्छी तरह जांच कर कोई समस्या नहीं है, यह सुनिश्चित करने के बाद कार्ल पेड़ की छाल से इसके पिछले हिस्से को भर देता है, क्योंकि ठंडी हवा का ज्यादातर हिस्सा इसी खाली जगह से अंदर घुसता है। के बाद बची हुई लकड़ियों को एक दूसरे के ऊपर आड़े तरीके से लगाकर आश्रय के लिए एक दरवाजा बना देता है। दरारों को भी मिट्टी से अच्छी तरह बंद कर देता है। अब अगर कोई भी यहाँ से होकर गुजर जाए तो उसे जरा भी पता नहीं चलेगा कि नीचे ऐसा एक आश्रय मौजूद है। लेकिन अगर लंबे समय तक जमीन के नीचे रहना हो तो हवा के आने जाने की व्यवस्था भी बेहद जरूरी है, क्योंकि पूरा घर लगभग पूरी तरह बंद है। बाहर की सजावट का काम पूरा होने के बाद अब बस अंदर का हिस्सा व्यवस्थित करना बाकी था। कार्ल शहर जाकर काफी मात्रा में फॉयल कॉटन खरीद कर लाता है, फिर उन्हें कीलों की मदद से अंदर की दीवारों पर लगाकर हीट इंसुलेशन की व्यवस्था करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह गर्मी को प्रतिबिंबित कर सकता है और मिट्टी के कणों को घर के अंदर गिरने से भी रोकता है। मानना पड़ेगा, अंदर के हिस्से को आरामदायक बनाने पर इस लड़के ने सच में काफी ध्यान दिया है। सिर्फ मोमबत्ती का रंग सफेद होने की वजह से थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन कार्ल ने इन सब की कोई परवाह नहीं की। कम से कम पहले के बिखरे हुए रूप की तुलना अब यह काफी बेहतर है। सामान रखने वाली शेल्फ पर भी वह लकड़ी के कुछ छोटे छोटे टुकड़े सलीके से रख देता है। ऐसी रहने की व्यवस्था देखकर ऐसा लगता है जैसे जंगल के बीच ही कोई 5 स्टार होटल हो। भविष्य में अगर कोई पुरातत्वविद इस आश्रय पर शोध करे तो शायद इसकी कहानी को कई 100 साल पुरानी मान बैठे।